ईरान पे जो हमला हुआ है उसको लगभग 6 हफ्ते के करीब हो चुके हैं। 6 हफ्ते से लगातार वॉर चल रही है। जो ट्रंप का एक्सपेक्टेशन था कि मैं 4 से 5 हफ्ते में ईरान को खत्म कर दूंगा और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, तो वो उनका एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जंग से पहले हालात ज़्यादा बेहतर थे, ये जंग के बाद हालात ज़्यादा खराब हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ था, कोई भी आ जा सकता है, कोई चार्ज नहीं, कुछ चार्ज नहीं लग रहा था। अब ईरान ने कहा कि हम इस पे चार्ज लगाएंगे। ईरान ने तो उसको ब्लॉक किया ही था, वहीं अमेरिका ने भी इसको ब्लॉक कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हम इसको डबल ब्लॉकेज करेंगे, मतलब जो चीज फ्री थी सब लोगों के लिए वो अब डबल ब्लॉकेज में घिर चुकी है। और दूसरी बात ये कि पहले न्यूक्लियर डील तो हो जाया करती थी, ओबामा ने भी एक बार न्यूक्लियर डील की थी ईरान के साथ, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान जानता है कि अभी अगर हमने हथियार डाल दिए तो अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, हमें दोबारा से ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और ईरान पहले डिवाइडेड था, ईरान में रेवोल्यूशन आने की बात थी, सत्याग्रह की बात चल रही थी, लेकिन अब ईरान एक हो चुका है, अमेरिका के अगेंस्ट हो चुका है। तो एक ये भी वहां की आईआरजीसी को बहुत बड़ी ताकत मिल चुकी है। तो डेमोक्रेसी के बारे में तो अब वहां पर सोचा भी नहीं जा सकता। अमेरिका को एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि उसकी जो अलायंस की कंट्रियां थी उनको बहुत ज्यादा भरोसा था कि हम कुछ भी हो अमेरिका बचा ही लेगा, लेकिन उन सारी कंट्रियों पे लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, बमबारी की जा रही है। तो अब अमेरिका उन लोगों के लिए भी सरदर्द बन चुका है, मतलब उनके अलायंस उनसे दूर हो रहे हैं। वहीं ट्रंप भी अपने अलायंस को ही धमकी दे रहे हैं, मतलब एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो चाहे उसको नाटो कह लो या फिर उनके दूसरे अलायंस जो दूसरी कंट्रीज के साथ थे, वो सारे बिगड़ चुके हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल लॉ, रूल्स ऑफ ऑर्डर सब कुछ बिगड़ चुका है। ट्रंप ने अपना लेटेस्ट मास्टर कार्ड चला है कि मैं हॉर्मुज को डबल ब्लॉक करूंगा। पहले सिंगल ब्लॉक था, लेकिन अब हॉर्मुज को अमेरिका भी ब्लॉक करेगा, मतलब डबल ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ईरान कमजोर पड़ता है इसे या नहीं। लेकिन सही बात तो यह है कि जंग अभी ये रुकने वाली नहीं है, अभी ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है, ऐसा लग रहा है। आई होप ये जंग जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि सभी को इससे नुकसान है।